आज तुमसे तुम तक की कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। और इस पूरे तूफान की शुरुआत होती है अनु के उस साहसी कदम से जिसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। अब तक जिसे सभी भोली, समझदार और हालात को चुपचाप सहने वाली लड़की समझते थे, वही अनु अचानक एक शेरनी की तरह सामने आती है। उसे काफी समय से आर्य के व्यवहार में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसकी नजरों से राजनंदिनी की चालाक मुस्कान, उसके झूठे आंसू और आर्य के कमरे के आसपास मंडराने की आदत छुप नहीं पा रही थी। अनु का दिल बार बार उसे चेतावनी दे रहा था कि इस घर में कोई बहुत बड़ा झूठ पल रहा है, कोई ऐसा सच जिसे छुपाने के लिए मासूमियत का मुखौटा पहन लिया गया है। उसी बेचैनी के साथ एक रात अनु कुछ काम से आर्य के कमरे की ओर जाती है और तभी वह नजारा देख लेती है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। आधा खुला दरवाजा, कमरे में जलती हल्की रोशनी और अंदर मौजूद राजनंदिनी। यह दृश्य अनु के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ता है। कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर की सच्चाई की आग भड़क उठती है। वह बिना डरे दरवाजा पूरी तरह खोल देती है और राजनंदिनी को आर्य के कमरे में देखकर उसका खून खौल उठता है। राजनंदिनी पहले तो चौंक जाती है, फिर अपनी चालाकी से हालात संभालने की कोशिश करती है, मासूम बनने का नाटक करती है। लेकिन इस बार अनु किसी बहकावे में आने वाली नहीं होती। वह सीधे राजनंदिनी का हाथ पकड़ती है और पूरे घर के सामने उसे आर्य के कमरे से बाहर घसीट लाती है। घर के सभी लोग शोर सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है और हर किसी की नजरें अनु और राजनंदिनी पर टिक जाती हैं। अनु की आंखों में दर्द है, अपमान है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आत्मसम्मान और सच्चाई की ताकत है। वह साफ शब्दों में सबके सामने कहती है कि अब बहुत हो चुका, झूठ और साजिशों का पर्दाफाश होना ही चाहिए। वह आर्य से सवाल करती है, उससे जवाब मांगती है कि आखिर राजनंदिनी उसके कमरे में क्या कर रही थी और किस हक से वह उसके भरोसे के साथ खेल रहा है। आर्य पूरी तरह टूट जाता है। उसके चेहरे पर डर, शर्म और पछतावे की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। वह कुछ बोल नहीं पाता। उसकी चुप्पी ही उसके गुनाह का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। राजनंदिनी अब भी खुद को बचाने की कोशिश करती है, कभी आर्य को फंसाने की कोशिश, कभी खुद को मजबूर बताने का नाटक, लेकिन अनु हर झूठ को एक एक करके बेनकाब कर देती है। वह बताती है कि कैसे राजनंदिनी ने जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की, कैसे उसने आर्य की कमजोरी का फायदा उठाया और कैसे उसने इस घर की शांति को बर्बाद करने की साजिश रची। घर के बड़े बुजुर्ग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि जो लड़की खुद को सबसे सच्चा और भला साबित करती रही, वही सबसे बड़ा धोखा दे रही थी। अनु की आवाज कांपती है, लेकिन उसके शब्दों में अटूट विश्वास।